श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। अर्पण यानी अर्पण। आपका अर्पण भी क्षणिक है,
जैसे इलेक्ट्रिक का कनेक्शन रहता है कि नहीं, बंद छोड़ बंद छोड़ बंद छोड़ बंद छोड़ है, बुझावा नहीं है, लाइट जल रहा है, कैसा जल रहा है, प्रकाश किसी को नहीं दे रहा है, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है। लाइट आ रहा है जा रहा है आ रहा है, वो लगते कि नहीं, दिवाली के लाइट लगते वैसे वैसे ही तुम्हारा समर्पण है, बुझता है खुलता है, बुझता है खुलता है, बुझता है। यानी कोई समस्या आ गई, आपका पूर्ण समर्पण, समस्या गई फिर नॉर्मल, फिर राह देखते दूसरी मेरे जीवन में समस्या आनी चाहिए, फिर मैं समर्पण करूंगा, फिर दूसरी समस्या आई, फिर पूरा समर्पण। ये तो ठीक नहीं ना, ये तो अवसरवादिता हुई कि जब समस्या आई समर्पण, समस्या नहीं रही नहीं समर्पण। आप थोड़ा विचार करो, एक क्षण मात्र के समर्पण से, एक थोड़े से समर्पण से, एक थोड़े से समर्पण से हम अगर सामूहिकता के साथ जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में समस्या दूर हो जाती है, हमारे जीवन के प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। सोचो संपूर्ण जुड़ जाओ तो आपका जीवन ही बदल जाएगा, समस्या विहीन जीवन। मैं तो बाबा सिर्फ बता सकता हूँ, करना तुमको ही करेगा, करना करो, नहीं करना मत करो, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे नहीं पाओगे। मैं क्या करूँ, तुम्हारे झमेले तुम ही जानो, मेरे को कोई झमेला ही नहीं। ये पकड़ छोड़ छोड़ो, बहुत हो गया। जीवन में नियमितता लाओ, नियमित सेंटर पे जाओ। नियमित सेंटर पे जाने से आपका चित्त सशक्त भी होगा और नियंत्रित भी होगा। चित्त का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। मैंने अच्छे लोग देखे जो घर पे ध्यान करते रहते हैं, घर पे मेडिटेशन करते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद में ध्यान छूट जाता है। क्यों? कोई नियंत्रण करने वाला नहीं रहा ना। सामूहिकता की आदत नहीं है, सामूहिकता की कलेक्टिविटी की आदत नहीं है, सामूहिकता में रहना सीखा नहीं है। और मैं तो सामूहिकता में हूं। जब मैं सामूहिकता में हूं, तुम सामूहिकता में नहीं रह सकते, तो हम दोनों का मिलन होगा कैसे? अगर तुमको मेरे पास आने का है तो मैंने तो मेरा अस्तित्व हजारों लाखों लोगों में बांट दिया। तो लाखों साधकों के साथ अगर आप रह सकते हो तो ही कुछ पा पाओगे। मेरे करीब आके, मेरे पास आके, कुछ भी मिलने वाला नहीं, खाली खाली डब्बा है, कुछ नहीं है। जो कुछ है सब बट गया है। तो सामूहिकता में जाओ, कलेक्टिविटी में जाओ, सेंटर पे जाओ, साधकों के पास जाओ। प्रत्येक साधक के भीतर मैं छुपा हुआ हूं अंदर, उसको भी नहीं मालूम हूं। दूसरा ये ना, वन वे ट्रैफिक है। मतलब साधक मुझे छोड़ सकता है, मैं साधक को नहीं छोड़ सकता। माँ कभी बच्चे को छोड़ सकती है क्या? कई बच्चे माँ को छोड़ देते हैं, कोई वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, लेकिन माँ छोड़ती है क्या? नहीं छोड़ती। बस ऐसा ही रिश्ता है। साधक छोड़ सकते हैं मुझे, मैं साधकों को नहीं छोड़ सकता। इसलिए सामूहिकता में रहना सीखो, कलेक्टिविटी में रहना सीखो। सामूहिकता धीरे 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 आपके ईगो के ऊपर नियंत्रण करेगी, आपके अहंकार के ऊपर नियंत्रण करेगी। और अहंकार नियंत्रित होते होते समाप्त हो जाएगा। और जहाँ अहंकार समाप्त हो गया, जहाँ ईगो समाप्त हो गया, वही अनुभूति प्रकट होगी, वही अनुभव होगा। भीतर से अनुभव होगा, अंदर से अनुभव होगा।
और सामूहिकता की आज अत्यंत आवश्यकता है। सामूहिक शक्ति से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। आपको आपका अस्तित्व बचा के रखना है तो सामूहिकता के साथ रहो, सामूहिकता से जुड़े रहो। अन्यथा इतनी भीड़ भाड़ में, इतने वैचारिक प्रदूषण वाले वातावरण में जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत वैचारिक प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा है। आप जितना सोचते हो ना उतना नहीं, उससे भी कई गुना ज़्यादा है। आज ईमेल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा दुनिया भर के विचार इधर से उधर, उधर से उधर, उधर पूरे आकाश में डिस्टर्बेंस खड़ा करके रखा है। विचार जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, मैसेजेस जा रहे हैं, SMS से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं उधर। जितना वैचारिक प्रदूषण आज था इसके पहले कभी भी नहीं था। कभी SMS नहीं थे, ईमेल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। इतना वैचारिक प्रदूषण हो गया है और उसमें 99% खराब विचारों का प्रदूषण हो रहा है, अच्छे विचारों का नहीं। अच्छे विचार नहीं फैल रहे हैं, खराब विचार फैल रहे हैं, बुरे विचार फैल रहे हैं, नकारात्मक विचार फैल रहे हैं। एक छोटी सी घटना कहीं बुरी हो जाए, दुनिया भर में स्प्रेड हो जाएगी। अच्छी घटना नहीं मालूम होगी। तो ऐसे खराब नकारात्मक वातावरण में, ऐसे खराब दूषित वातावरण में अपना अस्तित्व बचाए रखना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और अकेले तो संभव ही नहीं है। हम 50% अच्छे हैं, 50% बदमाश हैं। तो अगर हम अपने आप को सुधारना चाहें तो कभी भी नहीं सुधार सकते, क्योंकि हम 50% अच्छे हैं और 50% खराब है। तो हम अपने को कैसे सुधारें? सुधारने के लिए वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए ना। अगर आपके अंदर अच्छाइयाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, समझ लो 60% है, हो सकता है 40% की बुराइयाँ पे आप नियंत्रण कर लें। लेकिन दोनों 50-50 एकदम आधा आधा 50-50 ना मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ ना आप अपने आप को सुधार सकते। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुधार ही नहीं सकता। इसलिए नहीं सुधार सकता क्योंकि वो आधा अच्छा है और आधा खराब है। तो अगर आपको आपका खराब सुधारने का है, आपको आपके खराब के ऊपर नियंत्रण करने का है, तो अच्छे लोगों के संगत के साथ रहो, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहो, अच्छे लोगों के साथ में रहो, अच्छे लोगों के साथ उठक बैठक होना चाहिए। अब आप बोलोगे हमारे सेंटर पे तो सब खराब ही लोग हैं। तेरे सेंटर पे इसलिए खराब लोग हैं क्योंकि तू खराब है। अरे ऐसा क्यों नहीं समझता? कचरा यहाँ पे पड़ा हो तो सब कचरा दिन भर में इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ कचरे के पास कचरा क्लब होता है। दारू पीने वाले के पास दारू पीने वाले की दोस्ती, तंबाकू खाने वाले के पास तंबाकू खाने वाले की दोस्ती, बीड़ी पीने वाले के पास बीड़ी पीने वाले की दोस्ती, बुरे आदमी के पास बुरे लोगों की बस्ती। तू राक्षसी प्रवृत्ति का है, इसलिए तेरे आसपास सब राक्षस और राक्षस ये बैठे हुए। इसलिए ऐसा मत कहना कि हमारे सेंटर पे सभी खराब लोग हैं। सब जगह अच्छे और बुरे सब प्रकार के लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप चित्त से किसके साथ में रहते हो, किस सामूहिकता के साथ रहते हो, किस कलेक्टिविटी के साथ रहते हो, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। इसे साल भर में कोई उत्सव रहता है कि नहीं, दिवाली रहती है या कोई त्यौहार रहता है, हम बहुत खुश रहते हैं, हाँ हाँ कितने अच्छे दिन आए। वैसे मैं राह देखते रहता हूँ उन 45 दिनों का। गहन ध्यान अनुष्ठान मेरे जीवन का दिवाली है, एकदम बहुत अच्छा उत्सव रहता है। उन 45 दिनों में एक एक साधक के साथ मेरा संबंध स्थापित होता है, एक एक साधक के साथ। सिर्फ अंतर ये है कि वो सिर्फ जानकारी मेरे तक है, वो आप तक नहीं है। जैसे पहले मैं इंग्लैंड में जाता था तो इंग्लैंड में एक रिसोर्ट में रुक जाता था, वो रिसोर्ट में इधर का एक ग्रुप आया, उनको सिखाया 3 दिन, फिर वो चला गया। फिर उसका अगले हफ्ते में दूसरा आया, उसको चलाया, वो चला गया। तीसरा आया, ऐसे 5-6 ग्रुप आते थे। कोई जर्मनी का आया, कोई कहाँ का आया, लेकिन वो ग्रुप का आपस में कोई संबंध नहीं है, वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे।
और सब लोग मेरे से जानते थे, मेरा सबसे संबंध था, लेकिन उनके देश में कौन लोग और साधक हैं उनको पता नहीं था। तो मेरी इच्छा हुई इन आपस में इनके रिलेशंस होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए इनके यहाँ कौन साधक है। इसलिए वहाँ पे चैतन्य महोत्सव किया गया है और उस चैतन्य महोत्सव में सब लोग एकत्र हो गए और एकत्र होने वाले उन्होंने जाना कितने लोग वहाँ पे हैं। बस ऐसी की ऐसी स्थिति वो 45 दिनों में। आप बोलते हो मेरे यहाँ सब खराब लोग हैं, मेरे सेंटर के सब बुरे लोग हैं, लेकिन मुझे तो पता है तुम्हारे सेंटर पे भी अच्छे लोग हैं। तू अच्छा नहीं है ना, इसलिए वो अच्छे तक पहुँच नहीं पा रहा है। मेरे को तो दोनों दिखता है, अच्छे भी दिखते हैं, बुरे भी दिखते हैं, सब दिखते रहता है। तो मैं तेरी कंप्लेंट को कैसे स्वीकार करूं? मुझे तो दिखता है बहुत अच्छे अच्छे साधक हैं, बहुत समर्पित साधक हैं। सिर्फ क्या हो रहा है, वो क्लब हो रहे हैं, वो एकत्र हो रहे हैं, हर गहन ध्यान अनुष्ठान में वो बढ़ जाते हैं, वो अलग थलग पढ़ रहे हैं, बाकी अलग थलग पढ़ रहे हैं। अपनी सामूहिकता चेंज करो, अपनी कलेक्टिविटी चेंज करो, अपना सानिध्य चेंज करो। अगर आपको लगता है खराब है, वहाँ आपका सानिध्य कम करो। जैसे मेरा जीवन के अंदर आज तक किसी के साथ झगड़ा हुआ ही नहीं। झगड़ा क्यों नहीं हुआ? कोई जरा कुछ बुरा मान जाता था, मैं मेरा भैया तू तेरे बड़े बाप का, ऐसा करके उसको जोड़ लेता था और धीरे से पतली गली से उसके पास से निकल जाता था। बाद में कभी उससे मिला ही नहीं जिंदगी में, तो झगड़ा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय उसको बड़ा बोल करके वहाँ से निकल जाओ और निकलने के बाद कभी उसके पास जाओ ही मत कि उससे एक डिस्टेंस रखो, एक दूरी रखो। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको दिखता है कि एक आधा साधक है हर दफ़े किसी की तो भी बुराइयाँ करते रहता है, हर दफ़े किसी के तो भी दोष बताते रहते हैं, हर दफ़े अपना दुखड़ा रोते ही रहता है, तो धीरे से पतली गली से निकल जाओ ना उसके पास से। उसके गले में गले डालने की जरूरत क्या? और दूसरा, वो तुमको आके दुखड़े सुना रहा है, मतलब तुम निश्चित उसको सुनाते होंगे। मैंने बताया ना, दारू पीने वाले की दोस्ती, बस वैसे ही प्रकार है। दो दुखी लोग बड़े जल्दी एकत्र हो जाएंगे, क्लब हो जाएंगे। तू दुखी मैं दुखी, अरे कोई सुखी होना हो तो कोई सुखी को ढूंढो। दुखी लाला, दुखी लाला। कोई सुखी राम नहीं दिखा क्या? तो संगत सुधारो ना बाबा। तुम दुखी लाला हो, तुमको दुखी लाला मिलते हैं। इसलिए किसी सुखराम को ढूंढो, होगा एखादा कोई तो बैठा गया बैठे। तो जैसे लोगों के सानिध्य में रहोगे, जिसके पास में रहोगे, धीरे धीरे आपका सामूहिकता चेंज होगा, आपका कलेक्टिविटी चेंज होगा। दूसरा, ऐसा नहीं है कि जो उच्च स्थिति में, अच्छी स्थिति में जो साधक हैं, वो साधकों के सेंटरों पे बुरे लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं है। उनके भी सेंटरों पे बुरे लोग हैं। वो भी खराब वातावरण में है, वो भी दूषित वातावरण में है, वो भी खराब लोगों के बीच उठते बैठते हैं। फिर तुम्हारे में और उनमें क्या अंतर है? अंतर ये, वो सब में होते हुए भी किसी में नहीं होते। कमल का फूल रहता है कि नहीं, कीचड़ में खिलता है, कीचड़ से संबंध तोड़ता है क्या? नहीं। एक डंडी कीचड़ में गड़ी रहती है, लेकिन कमल के रूप में विकसित होता है और कमल के फूल पे एक भी कीचड़ का दाग नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से वो सबके बीच में रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं, खराब लोगों के बीच में रहते हैं, रोने वालों के बीच में रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं। संबंध तोड़ते नहीं, रहते हैं, लेकिन अपना अस्तित्व अलग बना के रखते हैं, कमल जैसा अलग बना के रखते हैं। उनका संपूर्ण चित्त गुरु चरण पे रहता है। गुरु चरण पे चित्त रखो तो एक बहुत अच्छी सामूहिकता, बहुत अच्छी कलेक्टिविटी आपको मिलेगी। आपके आसपास का भी वातावरण चेंज हो जाएगा। आपके आसपास आने वाले एक शांति को प्राप्त करेंगे, आपके आसपास आने वाले एक समाधान को प्राप्त करेंगे। कोई भी समस्या बताए, कोई भी प्रॉब्लम बताए, उसको नियमित ध्यान करने की प्रेरणा दो। और उसको अगर नियमित ध्यान नहीं होता तो दूसरा एक मैंने प्रयोग बताया था, कुछ नहीं, उसको बोलना नहा धो करके स्वामी जी के फोटो के सामने, एक सूक्ष्म शरीर के सामने एक घी का दीपक जला और एक आधे घंटे उनके प्रवचन की कैसेट सुन। देखिए, ध्यान करने के लिए अच्छी स्थिति होना आवश्यक है। अच्छी स्थिति नहीं होगी तो ध्यान नहीं होगा। अच्छी सामूहिकता चाहिए।
ये सब कुछ अगर नहीं है तो कुछ नहीं, एक आधा घंटा प्रवचन का कैसेट सुनो। देखो अब जैसे आप 6-7 हज़ार लोग हो, आपका जितना रिसीविंग है मैं उतना ही बोलूँगा, लेकिन 1,00,000-2 लाख लोगों के रिसीविंग इतना नहीं निकल सकता ना। तो उस सामूहिकता का, उस कलेक्टिविटी का स्टोर किया हुआ प्रवचन उस कैसेट्स के अंदर है। कुछ नहीं, एक आधा घंटा प्रवचन का कैसेट सुनने का नियम बनाओ। उससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा आप 2 लाख लोगों के साथ रोज रहना सीख जाओगे, कैसेट सुनते 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 सुनते। और फिर आप देखोगे एक दिन आपको विचार आए, 2 दिन विचार आए, 3 दिन विचार आए, चौथे दिन आंखें बंद हो गई, शरीर भी ढीला पड़ गया, विचार भी बंद हो गए। जब ऐसा हो जाए ना, तब समझ लेना आपका शरीर ध्यान करने के योग्य हो गया। आज देखा कि नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा था, खांसी आ रही थी, और तुम्हारी खांसी कम करने के लिए मुझे खांसी लेना पड़ी। सब संक्रमित होता है, तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। अब इतने देर से बोल रहा हूँ, खांस रहा हूँ क्या नहीं, और तुम क्या करते हो, मैं भी क्या करता हूँ। तुम रोते हो, मैं रोता हूँ। मैंने बताया ना, अरे बाबा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं तुम्हारा आयना हूँ, जो तुम हो मैं हूँ। तुम खुश हो, मैं खुश हूँ। तुम दुखी लाला हो, मैं दुखी लाला हूँ। तुम सुख रहा हो, मैं सुख रहा हूँ। तो मुझे दुखी देखना चाहते हो कि मुझे सुखी देखना चाहते हो, ये सब तुम्हारे हाथ में। मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ, तुम जैसे नचाओगे वैसे नाचूंगा। राम ने बोला उठो, उठ गए, जाओ, चले गए। देखा कि नहीं कैसा उठाया था अभी। इसलिए उस सामूहिकता के साथ जुड़ो, उस कलेक्टिविटी के साथ जुड़ो, और इन छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे अपना ध्यान हटाओ। जितना इसमें डालोगे उतना ही उस कलेक्टिविटी से दूर हो जाओगे, उस सामूहिकता से दूर हो जाओगे। तो आपका चित्त गुरु चरण पे ही होना चाहिए। जैसे आपका चित्त गुरु चरण पे होगा, एक अच्छी सामूहिकता आपके साथ में रहेगी, एक अच्छी कलेक्टिविटी आपके साथ में रहेगी। उस कलेक्टिविटी में, उस सामूहिकता में एक अच्छे आनंद की, एक अच्छी अनुभूति आप खुद महसूस करना सीख जाओगे। एक कार्य करने की, एक प्रचार करने की तक, प्रचार करने की संधि अगले माह आपको भी मिल रही है। अजमेर में जैसा गुजरात भाव प्रधान है ना, वैसा राजस्थान भी भाव प्रधान है। और मेरे शब्दों को ध्यान रखो, वहाँ पे भी बहुत बड़े स्तर पे ये विकसित होने वाला है। उसकी शुरुआत राजस्थान के मध्य बिंदु अजमेर से शुरू हो रही है। यानी एक बार आपने वहाँ जाके कार्य किया, वहाँ कार्यकर्ताओं की बड़ी आवश्यकता है। आपको जितना टाइम मिले, 15 दिन, 10 दिन, जितना समय दे सको उतना समय दो। वहाँ बहुत आवश्यकता है, क्योंकि नया नया सेंटर है, नए नए साधक हैं, तो उनको मदद की आवश्यकता है। और तुम्हें भी कार्य करने का अंतिम अवसर है। अंतिम इसलिए क्योंकि इतने बड़े बड़े आयोजन आश्रम के बाहर करने में बहुत सारी सामाजिक कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं देखना पड़ती है, बहुत सारे परमिशंस लेना पड़ते हैं, बहुत सारे प्रकार रहते हैं। तो आपको जितना समय मिले, जितनी मदद कर सको
जिस तरीके से मदद कर सको, जिन पद्धतियों से मदद कर सको उतनी करो। महाशिविर अजमेर में होना चाहिए, लेकिन उसका प्रचार पूरे राजस्थान में होना चाहिए कि वहाँ हुआ था। ये टारगेट लेके चलो, क्योंकि ये राजस्थान का पहला और अंतिम महाशिविर है, एक ही होगा बस, ना आगे है ना कोई पीछे। तो तुम भी बताते समय बता सकते हो, ये राजस्थान का पहला और आखिरी शिविर है। दूसरा, प्रचार करते समय किसी भी गुरु का अनादर नहीं होना चाहिए। किसी भी गुरु का अनादर मेरा स्वयं का अनादर समझना। गुरु शरीर नहीं, गुरु तत्व है। किसी भी गुरु का आपके द्वारा अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी पंथ का अनादर नहीं होना चाहिए। आप बताओ, हमारा अच्छा है, किसी का बुरा, किसी का बोलने की ज़रूरत नहीं, किसी के बारे में अगेंस्ट बोलने की ज़रूरत नहीं। कोई भी आपको कुछ बताता है, ठीक है, हमको जानकारी नहीं है, हमको इतनी जानकारी है, आपको जो जानकारी है वो दो, लेकिन किसी के बारे में किसी की कोई बुराई मत करो। सारे मार्ग, सारे रास्ते एक ही मुकाम पे जाके पहुँचते हैं। किसी भी रास्ते से कोई पहुँच रहा हो, और मेरे गुरु ने भी मुझे बताया था, किसी को भटकाने की, किसी को खींचने की, किसी को तानने की कुछ आवश्यकता नहीं है। जैसे चौरास्ता है कि नहीं, चौरास्ते से एक आदमी 2 किलोमीटर ऐसा गया हुआ है, उसको जाके उसकी मुंडी पकड़ करके उसको लाके 2 किलोमीटर इधर घुसड़ने में क्या मतलब है? जा रहा है तो एक धक्का और दो और जा बाबा उधर। तो मेरे गुरु ने बताया था कि कभी भी अपने चित्त का उपयोग किसी को एक मार्ग से खींच करके लाके दूसरे मार्ग में डालने में खर्च मत करना। हाँ, जो इस चौरस्ते पे भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, उनको रास्ता बता ना। अरे वो चौरस्ते पे इतनी भीड़ लगी हुई, तू कहाँ गली कुची में जा रहा है उसको पकड़ने के लिए? यहाँ रहे ना चौरस्ते पे, तू चौरस्ते पे रहे, उसको चौरस्ते पे पकड़। जो ढूंढ रहा है, खोज रहा है, उसको बताओ। और दूसरा, प्रचार का तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप ध्यान की बात करो, आप मेडिटेशंस की बात करो। क्या होता है, आप शुरू हो जाते हो स्वामी जी से, तो अंत भी स्वामी जी तक खत्म हो जाता है। सामने वाले के कुछ भी समझते नहीं, सर के ऊपर से जाता है। इसलिए शुरुआत ऐसी करो, आप ध्यान की बात करो, आप मेडिटेशंस की बात करो। उसके बाद में फिर आश्रम की बात करो, फिर संगठन की बात करो। कहाँ कहाँ आश्रम है, कितने देशों में ये कार्य हो रहा है, कितने देशों में ट्रस्ट है, कितने देशों में काम हो रहा है, उसकी बात करो। ये छुपाने को नहीं कह रहा हूँ, वो पूछे कौन गुरुजी है बताओ, छुपाना कुछ भी नहीं है, लेकिन खुद होके बताने का भी नहीं है। वो पूछे तो बताओ। आखिरी में जाके स्वामी जी का बात करो, वो भी वो पूछे तो, नहीं तो नहीं। ये 2 जगह आपका प्रचार खत्म हो जाना चाहिए, एक ध्यान, दूसरा संगठन। मैंने बताया ना, गुरु से भी बड़ा गुरु का नाम है, तो आपको भी उस नाम को पकड़ने का है, उस संगठन को पकड़ने का है। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा अस्तित्व सब लोगों में बटा हुआ है, तो मेरा रोल ही कहाँ रहा? और प्रचार करते समय किसी अपेक्षा से कोई प्रचार मत करो। तुम खूब जगह प्रचार करो और खूब लोग आए, ऐसा मेरा कुछ इच्छा नहीं है। मेरी सिर्फ इच्छा है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो। वो आए या नहीं, भाड़ में जाए, तुम प्रचार करो। अरे बाबा, तुम प्रचार करोगे तो प्रचार के माध्यम से तुम मेरे से जुड़ोगे, और जैसे जुड़ोगे ऑटोमेटिकली चेतना आपके अंदर से बहेगी, आपके अंदर से बहेगी, आप तो स्वच्छ हो जाओगे, आप तो पवित्र हो जाओगे। जिस माध्यम से, जिस तरीके से मैं खुद स्वच्छ हुआ, वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने किताबें तो पढ़ी नहीं कि किताब पढ़ के आपको कोई फार्मूला बताऊँ, कुछ भी फार्मूला नहीं। मेरे पास एक ही फार्मूला है कि एक प्रेशर पाइप जैसे मेरे गुरु थे, जिनके अंदर से खूब जोर से पानी बहता था, और मैं एकदम गंदा पाइप था, मिट्टी थी मेरे अंदर, कीड़े थे, और उस पाइप को मैं स्वच्छ करना चाहता था, मैं पवित्र होना चाहता था। और पवित्र होने का एक ही माध्यम था, मैं जाके उस प्रेशर पाइप के साथ जुड़ गया, और जुड़ने के बाद में प्रेशर से इधर से पानी घुसता था, इधर से निकलता था, इधर से घुसता था, इधर से निकलता था। और जो पानी गिरता था वो कोई पानी पिए या पानी नाली में बहे, दोनों स्थिति में मैं तो स्वच्छ हो ही जाता था।
तो यही का ये फार्मूला आप अपनाओ ना, आप लोगों को बताओ इसके बारे में। लोग आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, आप तो सच्चे हो गए ना। मेरे को लोगों से क्या लेने देना, मुझे तो आपसे लेने का है। वृक्षारोपण करने में मैं विश्वास नहीं करता। खूब सारे हजारों वृक्ष लगा दिए और उसके बाद में उसमें से बचा एक भी नहीं, तो क्या फ़ायदा। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन काल में लगे हुए रोप मेरे सामने वृक्ष बना के लहलाए, भले ही थोड़े से लगाऊं। तो मुझे नहीं बढ़ाने का है, ना बढ़ाने का है, ना मेरे को ये समर्पण का बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने का है। मेरे को तो नींव मजबूत करने की है, समर्पण के ऐसी मजबूत नींव डाल के जाने का है जिसके ऊपर आप जितनी इच्छा चाहो उतनी मंजूरियाँ खड़ी कर सकते हो। अरे बाबा सब कुछ मैं कर जाऊंगा, तुम क्या करोगे। कुछ काम तुम्हारे लिए भी तो छोड़ के जाऊँ, अगली मंजिलें तुम बनाओ। मैं नींव अच्छी डाल के जा रहा हूँ, मजबूत करके जा रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो वैसे आपकी होना चाहिए। तो आप क्या करो, तो आप सोचना चालू कर दो, और कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना करो, प्रेयर करो। आप प्रेयर के माध्यम से जुड़ जाओ। अजमेर महाशिविर तो महान महाशिविर होने वाला है। और जब होगा उस दिन आपको एक समाधान प्राप्त होगा, मैंने भी प्रार्थना की थी, मैं भी जुड़ा हुआ था उसके साथ, तो उससे समाधान मिलेगा। उस समाधान ही आध्यात्मिक प्रगति की पहली स्टेप है, सेटिस्फेक्शन। समाधान भौतिक स्वरूप का नहीं, समाधान आत्मिक स्वरूप का होना चाहिए। भौतिक स्वरूप और आत्मिक स्वरूप में अंतर है। भौतिक स्वरूप में जो प्राप्त होता है समाधान वो क्षणिक रहता है, वो सुविधाएं दे सकता है, कंफर्ट दे सकता है, आत्म सुख नहीं दे सकता। आप प्रचार करके देखो, आपको वो आनंद आएगा, वो मजा आएगा। फिर आपको लगेगा कि स्वामी जी क्यों इतना अपना लाइफ इस पे लगा के रखें। आपको भी उसका एक टेलर पता लगेगा, करके देखो। दूसरा, आपको भी अनुभव होगा, कुछ नहीं, अपना हाथ सहस्त्रार पे रखा, अपना संबंध सूक्ष्म शक्तियों के साथ जोड़ लिया और आपने बोलना प्रारंभ किया। तो आप देखोगे, आप नहीं बोलोगे, आपके माध्यम से मैं बोलूँगा। आपको मेरे सिर्फ माइक बनने का है। तो जितना प्रभावशाली मेरा बोलना होता उतना ही प्रभावशाली, उससे भी अच्छा प्रभावशाली आपका होगा। क्यों? क्योंकि आप हजारों की संख्या में जाओगे, सामूहिकता में जाओगे, कलेक्टिविटी में जाओगे। जो चित्त से संभव है वो शरीर से भी संभव नहीं है। इसलिए आप मुझसे शरीर से मत जुड़ो, चित्त से जुड़ो। चित्त बहुत प्रभावशाली है। मैं अभी आपके सामने का एक दाखला देता हूँ। जैसे आप देखते हो यहाँ पे 20 पावड़ियाँ रखी हुई है, यहाँ पे 20 पावड़ियाँ रखी हुई, 40 पावड़ियाँ रखी हुई है ऐसी लाइन से। अब 40 मेरे पैर है क्या? नहीं, मेरे तो 2 पैर है। और तुम सब लोग मेरे पैर दबाओगे तो पैर ही नहीं रहेंगे, ये लंगड़ा स्वामी हो जाएगा। तो 20 पावड़ियाँ इधर और 20 पावड़ियाँ इधर, और तुम देखोगे जैसे एक आधी रेजर किरण जाती कि नहीं, ऐसे मैं सिर्फ ऐसा देखते रहता हूँ, कुछ नहीं। चित्त से वो सब पौड़ियाँ चार्ज होती रहती है। तो 2 पैरों का काम 40 पैर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 2 पैर है ये फ्री है। अगर हाँ, इसी के अगर कोई पेड़ पकड़ने लग गया तो उधर से चित्त हट जाएगा, फिर एकदम डिफेंस में आ जाएंगे कछुए जैसे। तो वो 40 पौड़ियाँ भी वही कार्य कर रही है जो ये पैर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चित्त उन 40 पौड़ियों पे रखा हुआ है, और 40 पौड़ियों पे वही परिणाम आते हैं, वही रिजल्ट आते हैं। कोई भी बाधित व्यक्ति आता है तुरंत उसका प्रभाव उसके ऊपर मालूम पड़ता है। वो भी आपने कल देखा। तो जिस प्रकार से ये 40 पौड़ियाँ मेरे प्रतिनिधि पौड़ी के रूप में कार्य कर रही थी, और वो भी उतनी ही प्रभावशाली थी, और मुझसे 40 गुना अधिक कार्य कर रही थी। तो वैसे मैं चाहता हूँ आप हजारों के संख्या में अजमेर जाइए और हजारों के संख्या में पौड़ियों जैसा आप भी कार्य कीजिए। मेरा चित्त आपके ऊपर रहेगा।
तो चित्त से हम माध्यम का निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते माध्यम बनने को तैयार होना चाहिए। अब पावड़ी बेचारी क्या बोलेगी, बना दी, बन गई। तो वैसे आप भी पावड़ी बनो ना, आप भी माध्यम बनो ना, वो निर्विचार माध्यम बनो, जिन माध्यमों से मुझे चेतना प्रभावित करते आनी चाहिए। आप बाधक मत बनना, वहाँ प्रयत्न मत करना, वहाँ प्रयास मत करना, सिर्फ उसमें शामिल हो जाना। एक शुद्ध माध्यम, पवित्र माध्यम, उस माध्यम का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक पाइप रहता है कि नहीं, एक निखालस पाइप, खाली पाइप, खूब जोर से प्रेशर से पानी उसमें से निकल रहा है, इसका मतलब है कोई ऑब्स्टिकल नहीं है पाइप में, कोई रुकावट नहीं है। पाइप ने अंदर कोई अड़ंगे फड़ंगे लगा के नहीं रखे हैं, उसके कारण खूब जोर से पानी प्रभावित हो रहा है। एक अच्छा माध्यम बनो। अच्छे माध्यम का खुद इच्छा कुछ नहीं रहता है, कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं इस संस्था के अंदर जाना चाहिए, स्वामी जी आपके इच्छा अनुसार हो, भाड़ में जाए संस्था, आप जाओ ना, मैंने आप सिर्फ उनके इच्छा पे छोड़ दो, फिर देखो कैसा कार्य होता है। आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा कार्य होगा, क्योंकि उसमें आपकी इच्छा बंधी हुई नहीं है। बहुत अच्छा कार्य होना चाहिए, मैं ये कॉलेज में बताने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को बहुत रिस्पांस मिलना, ऐसी इच्छा मत बांधो। तुम इच्छा बांधते हो एक आदमी की, अरे बाबा जब मैं चॉकलेट का डब्बा देने को बैठा हूँ तो तुम एक एक चॉकलेट काय को मांग रहे हो, पूरा डक्का डब्बा ले आओ। तो अपने अस्तित्व को शून्य कर दो, अपने इच्छाओं को शून्य कर दो। इच्छा से मेरा आशय शरीर के अस्तित्व के साथ है, क्योंकि जहाँ इच्छा आई वहाँ मन आया, जहाँ मन आया वहाँ शरीर आया, शरीर का भाव आया, शरीर का भाव आया, अहंकार आया, सब सीक्वेंस एक के पीछे। अब आत्मा बनकर के कार्य करो। परमात्मा का कार्य है, परमात्मा का कार्य आत्मा बन के ही हो सकता है। शरीर के स्तर पे ये संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कई बार कई शिक्षक, कई लेक्चरर, कई प्रोफेसर जब लेक्चर सुनने के लिए आते हैं, प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, बोले स्वामी जी आप 2-2, 3-3 घंटे नॉन स्टॉप कैसे बोलते हो पता नहीं, हम तो 45 मिनट बोलने के बाद में गला सूखने लग जाते। मैं बोलता हूँ मैं बोलता थोड़ी हूँ, कोई बुलवा रहा है, मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं तो एक मीडिया हूँ। कभी देखा है मेरे को पानी पीते हुए? नहीं। पानी शरीर से पिया जाता है। यहाँ शरीर विहीन है, अस्तित्व विहीन है। आंखें बंद करो तो आपको भी पता चलेगा कोई अस्तित्व नहीं है, शून्य है। इसलिए आज के समय में एक अच्छी सामूहिकता की, एक अच्छी कलेक्टिविटी की समाज को बहुत आवश्यकता है। एक अच्छे कार्य का प्रचार, अच्छे कार्य का प्रसार करके हमको अपना एक अच्छा माध्यम बनाने का है, और अच्छा माध्यम बना करके हमको अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने की, अपना आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने का है। तो मेरा उद्देश्य है कि जो हमारे गुरुओं ने इस ऐतिहासिक धरोहर को 800 सालों तक संभाल के रखा, और 800 साल संभालने में अपना संपूर्ण जीवन उसे संजो कर रखने में, उसे संभाल कर रखने में बिताया। उन सब गुरुओं को
हम एक ही गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, और वो गुरु दक्षिणा यही है कि जैसा उन्होंने हमको दिया है 100% शुद्ध, 100% मूल स्वरूप में, 100% सजीव अनुभूति का ज्ञान हम तक पहुंचाया है। यही सजीव अनुभूति का ज्ञान हमको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का है। यही हमारे ऊपर कर्ज है। उस कर्ज को महसूस करो, उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का है। उनकी साधना, उनकी तपश्चर्या, उनका योगदान हम तभी बनाए रख सकते हैं जब उनका दिया हुआ कार्य, उनकी दी हुई अनुभूति, उनका दिया हुआ सजीव ज्ञान हम अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकें। देखिए, इसमें बहुत कम रिजल्ट्स है, बहुत कम परिणाम है। जब आप 1000 लोगों को सिखाओगे, 10,000 को सिखाओगे तो कोई एक आधा साधक तैयार होगा। तो आप सोचो कितना करना होगा और कितना करने को तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि ये कॉलेज का ज्ञान है, अंतिम है, लास्ट है, इसके आगे कुछ नहीं है। आत्म साक्षात्कार करें बढ़ के कुछ भी ज्ञान नहीं है। एक बार आपने आपके आत्मा को जागृत कर लिया, आत्मा को जगा लिया और आप आपके गुरु बन गए, ये आपकी सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति है। इसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन उस स्थिति तक सामूहिकता में पहुंचा जा सकता है, उस स्थिति तक कलेक्टिविटी में पहुंचा जा सकता है, और कार्य से जुड़ने का, कार्य से करने का अजमेर महाशिविर के रूप में हमको एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर का आप सभी लोग उपयोग करें और आप सब लोग एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति निर्माण करें। इसी शुद्ध इच्छा के साथ नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।